हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज के अपन वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी अपने यूपी कैडेट के 2025 का जो एग्जाम दिया है और पीजी और पीएचडी के जो स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट आउट हो चुका है, सभी को पता है। काफी 3-4 दिन का टाइम हो गया है। तो आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि कितनी क्या टोटल नंबर ऑफ सीट अपनी रहने वाली है पीजी के अंदर, पीएचडी के अंदर कौन कौन कोर्सेज में कितनी क्या सीटें रहने वाली है पीजी के अंदर, वो अपनी यहाँ पर बात करेंगे। और कितनी रैंक तक आप लोगों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, ये इस टॉपिक के लेकर के अपना आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो ये मैं पहले बता देना चाहता हूँ आपको कि कोई मैं इस यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बिल्कुल आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह कुछ भी इतना नहीं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ उन स्टूडेंटों के लिए, बहुत से मेरे पास मैसेज आए कि जिनकी 300-400 रैंक है वो स्टूडेंट मेजर सब्जेक्ट के लिए काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे। ठीक है, उनकी उन स्टूडेंटों के लिए वीडियो जरूरी है। ठीक है, उसके साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा पीजी या पीएचडी के बारे में बताना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है। आपने देखा भी होगा, यूट्यूब पे भी देखा होगा, इतना आपको ये रिसोर्सेज नहीं मिला होगा। लेकिन फिर भी मैं पिछले 3-4 दिन से इसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस किया हूँ। कंप्लीट कितने क्या नाम सीटों के ऊपर कितना क्या वेरिएशन हो सकता है, कितना क्या, उसके बाद ही मैं बिल्कुल कंप्लीट एनालिसिस करके ही ये वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा बेस्ट करने की मेरी। बाकी मैं कुछ कंफर्म नहीं बोल सकता। जिस स्टूडेंट को लगता है, जो मैंने यहाँ पर काउंसलिंग के लिए रैंक बताई है, लगता है आपको कि हम तो इससे मेरी इससे ज़्यादा रैंक है सर, मैं तो पार्टिसिपेट करूंगा, उसकी भी सबकी अपन बात करेंगे। टोटल सीट की बात करेंगे, टोटल सीट के साथ में क्यों इतनी कट ऑफ तक हमें काउंसलिंग करवानी चाहिए, उस रीजन की भी मैं बात करूंगा। ऐसे हवाबाजी में अपन बात नहीं करने वाले यहाँ पर। तो आप खुद आंसर बोलोगे, मैं आपसे खुद पूछूंगा यहाँ पर कि सच में ये होता है या नहीं होता है। ठीक है, आप खुद बताओगे तो बिल्कुल इंटरेस्ट आने वाला है, बिल्कुल वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो चलते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते आपका, बिल्कुल अपने टॉपिक के ऊपर। तो पीजी की बात कर रहा हूँ। पीजी के जो स्टूडेंट हैं, जैसा कि आपको पता है, अपने पीजी के अंदर टोटल कितनी कितनी सीटें हैं यहाँ पर अपने पास। यहाँ पर टोटल सीटें हम बता दो पीजी के अंदर, यहाँ पर आपके पास 1075 सीटें यहाँ पर टोटल आपकी पीजी के स्टूडेंटों के लिए है यहाँ पर। ठीक है, तो पीजी के स्टूडेंटों के लिए 1075 जो सीटें यहाँ पर रहने वाली है, ये सीटें कितनी टोटल टोटल 16 मतलब सब्जेक्ट अपने पास पीजी के अंदर। ठीक है, ये 16 सब्जेक्ट की लिस्ट आप देख भी सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, एक एक का नाम लेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसे आपको पता भी होगा, सभी स्टूडेंटों को यूजी करके आए तो सभी को पता है कितने क्या कोर्सेज हैं। तो 16 कोर्सेज है यहाँ पर, जिसके अंदर पर मेजर जो कोर्स जो मानते हैं, जो ज्यादातर स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि सर मैं इन कोर्सों से एमएससी करना चाहता हूँ। आप लोग देख सकते हो, एग्रोनॉमी है, सोइल साइंस है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है। ये सब की इनकी जो मेजर अपने 6 से 7 जो सब्जेक्ट है, इनके अंदर स्टूडेंट ज्यादातर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इसकी भी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी क्या सीटें हैं। जिस स्टूडेंट को थोड़ा जल्दी है, वीडियो पूरा नहीं देख सकता है, तो आप लोग यहाँ पर पॉज करके देख के अपने सब्जेक्ट की सीट देख करके आप लोग हमारे साथ वापस जुड़ सकते हो, जहाँ पर अपन कट ऑफ की बात करेंगे लास्ट में। पहले सीट की बात कर लेते हैं, क्योंकि सीट की बात कर लेंगे फिर आपसे आइडिया लगा, आपसे बात करूंगा मैं कि सच में ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद तो सबसे पहले कम्युनिटी साइंस के अंदर 54 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं कम्युनिटी साइंस के बाद एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब एग्रीकल्चर ग्रुप आ गया। ये कम्युनिटी साइंस ग्रुप था, जो मतलब कम्युनिटी साइंस, होम साइंस वगैरह से वाले स्टूडेंट है वो आ जाते हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं एग्रीकल्चर ग्रुप वाले की स्टूडेंट की। ठीक है, एग्रीकल्चर ग्रुप की बात करें तो एग्रीकल्चर ग्रुप के अंदर जो है अपनी कितनी सब्जेक्ट है, टोटल 16 सब्जेक्ट है। वैसे एमएससी की यदि ग्रुप की बात करूँ टोटल, तो एमएससी टोटल ग्रुप की बात करूँ तो टोटल ग्रुप की अभी देखें तो यहाँ पर अपने 11 ग्रुप होते हैं एमएससी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देख भी सकते हो आप, 11 ग्रुप यहाँ पर है। एमटेक से लेकर एमबीए से लेकर के फॉरेस्ट्री से लेकर के मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वगैरह, इतने टोटल 11 अपने पास कितने एमएससी के ग्रुप्स हैं। इसके अंदर फर्स्ट जो ग्रुप हो गया अपना कम्युनिटी साइंस का ग्रुप होगा, जिसके अंदर 54 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, यदि किसी स्टूडेंट को कौन सी कॉलेज में कितनी क्या नंबर ऑफ सीट है, तो आप लोग बुकलेट वाउचर जो अपनी है उस साइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, अपनी जो UPCATET.net की है। या फिर आप लोग मेरे ये वीडियो मैंने डाल दिया है, जिसके अंदर आप देख सकते हो, जिसके अंदर डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी लिस्ट, कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी क्या सीटें हैं, कितनी फ्री सीटें हैं, कितनी पेड सीटें हैं, इसके अंदर कंप्लीट मैंने बता दिया है। और जो स्टूडेंट काउंसलिंग से रिलेटेड, ये यूजी नहीं है, यहाँ पर सभी की काउंसलिंग के बारे में मैंने बता दिया है। और सभी की यूजी पीजी पीएचडी की काउंसलिंग कब से शुरू होने वाली है, कौन सा जो अपना राउंड है कब स्टार्ट होगा, कब अपनी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, उनकी सबकी तीनों वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट बात कर लिया। आप लोग जाकर के देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, ये अपनी कंप्लीट है, यूजी की ही लिस्ट नहीं है, इसमें पीजी की लिस्ट का मैंने डिस्कस किया है थोड़ा सा, तो आप लोग जाकर के वीडियो को पॉज करके उसके अंदर देख सकते हो। बाकी मैंने ज्यादातर इसके अंदर यूजी के बारे में ज्यादा डिटेल दिया है, बट पीजी के बारे में मैंने इसके अंदर सीटी के बारे में कहाँ से आपको देखना है उसके बारे में मैंने यहाँ पर बताया। तो ये तीनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो अपन ने बात कर ली कम्युनिटी साइंस की। तो कम्युनिटी साइंस की बात करिए 54 सीटें हैं दोस्तों। यहाँ पर एग्रोनॉमी की सीटें अपने पास टोटल सीटें हैं 60, जिसके अंदर मैंने दोनों फ्री एंड पेड दोनों मैंने सीटें यहाँ पर इंक्लूड की है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, फ्री एंड पेड दोनों सीटें यहाँ पर रहने वाली है।
और कंप्लीट अपनी चारों यूनिवर्सिटी की सीटें यहाँ पर हैं, ठीक है। उसके बाद में सोइल साइंस की यहाँ पर 43 सीटें रहने वाली है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो इनकी 56 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी की, तो प्लांट पैथोलॉजी की यहाँ पर 43 सीटें हैं, ठीक है। उसके साथ में एंटोमोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर 40 सीटें हैं। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर 20 सीटें हैं। और उसके बाद में बात करें सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर 30 सीटें हैं। इस 7 कोर्स की बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सोइल कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। ये सोइल वाटर मैनेजमेंट वालों का है, तो इसकी बात करते हैं 15 सीटें हैं। बायोकेमिस्ट्री की यहाँ पर 27 सीटें, मोलिकुलर बायोलॉजी की यहाँ पर 13 सीटें, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी जो होता है बायोटेक्नोलॉजी उसकी। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की यहाँ पर 33 सीटें हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की यहाँ पर 35 सीटें हैं। एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी की यहाँ पर 9 सीटें हैं। एग्रीकल्चर स्टेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर 12 सीटें हैं। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। साथ में एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी की अपन बात करें तो वहाँ पर 12 सीटें हैं। तो टोटली अपन एग्रीकल्चर के ग्रुप की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 455 सीटें अपनी रहने वाली है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एग्रीकल्चर के जो ग्रुप है अपना उसकी 455 सीटें हैं, ठीक है। तो अब 455 टोटल सीटें हैं एग्रीकल्चर ग्रुप की। तो कोई स्टूडेंट एग्रीकल्चर ग्रुप से है और एग्रीकल्चर का ही सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हो 455 अभी सीटें हैं और आपको माइनर सब्जेक्ट भी चाहिए तो आप कम से कम आपकी यदि आप ओबीसी एंड एसटी कैटेगरी की रैंक यदि 2000 भी है ना, आप लोग जरूर लास्ट तक राउंड तक पार्टिसिपेट करना, ठीक है। इसकी सब अपन कंप्लीट बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हॉर्टिकल्चर की। तो हॉर्टिकल्चर की यहाँ पर 114 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। कितनी दोस्तों? 114 सीटें हॉर्टिकल्चर की यहाँ पर अपनी टोटल सीटें हैं, जिसके अंदर 4 ब्रांच होती हैं, 4 कोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर फ्लोरिकल्चर, फ्रूट साइंस, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेजिटेबल साइंस। तो इनकी अलग अलग सीटें हैं। आप स्टूडेंट जो भी हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्टेड हो खोज करके देख सकते हो। 44, 11, 42 एंड 17 ये 4 कोर्सेज में हॉर्टिकल्चर में। फॉरेस्ट्री के अंदर भी 4 कोर्सेज आते हैं, ठीक है। तो आप बुकलेट में जाके देख लो कौन कौन से कोर्सेज हैं। जिन चारों कोर्सों की टोटल जो सीटें हैं वो यहाँ पर 43 सीटें हैं, ठीक है। तो साथ बात करें वेटनरी साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनकी बात कर लेते हैं तो 16 कोर्सेज होते हैं वेटनरी साइंस में। ये स्टूडेंटों के लिए 16 कोर्सेज है जो वेटनरी ग्रुप से देना चाहते हैं, मतलब बीबीएससी मतलब जिन्होंने बीएससी वेटनरी से किया है तो उन स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर 16 कोर्सेज यहाँ पर इनके भी है। इनकी जो सीटें ओनली 152 सीटें यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो अलग अलग कौन कौन से कोर्सेज आप दे सकते हो, बहुत सारे इसके अंदर कोर्सेज हैं। यहाँ पर इंक्लूड करता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, ये वेटनरी वाले स्टूडेंटों के लिए। उसके बाद बात करता हूँ यहाँ पर एमटेक के लिए। जो एमटेक की बात करता हूँ उसके अंदर बात करता हूँ जो अपना यहाँ पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें अपन, इसके अंदर टोटल 6 कोर्सेज है। 6 कोर्सेज की बात करता हूँ जिसके अंदर टोटल जो सीटें यहाँ पर 49 सीटें हैं, ठीक है। 49 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। उसी के साथ में ये किसकी है अपनी वो जो अपना जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसी के साथ मैकेनिकल की जो बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमटेक है उनकी 5 सीटें यहाँ पर, तो टोटल 54 सीटें यहाँ पर रहने वाली है एमटेक वालों की। उसके बाद मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट की बात करें तो उनकी टोटल सीटें 30 हैं। यहाँ पर इसी में कोई सब कोर्सेज नहीं है। फिशरीज की बात करें तो फिशरीज में यहाँ पर 2 कोर्सेज है, 2 कोर्सेज में टोटल 20 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। एमबीए की जो स्टूडेंट करना चाहते हैं उनकी बात करें तो 130 सीटें एमबीए पीजी की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में एमटेक फूड टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो इसके अंदर 20 सीटें यहाँ पर रहने वाली हैं, ठीक है। उसी साथ में एमटेक की बात कर रहा हूँ, डेयरी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर 2 कोर्सेज आते हैं, जबकि फूड टेक्नोलॉजी के अंदर 3 कोर्सेज आते हैं, अलग अलग 3 कोर्सेज आते हैं जिसके अंदर आप एमएससी कर सकते हो। उसकी सीटें यहाँ पर 8 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ये अपना कंप्लीट होता है। यहाँ पर कितनी सीटें की बात कर लिया मैंने, टोटल एमएससी की सीटें बात कर लिया यहाँ पर 75, मतलब 1075 यहाँ पर अपन टोटल सीटें दोस्तों किसकी हैं, एमएससी की सीटें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एक बार मैं और बात कर लेता हूँ जो अपने एग्रीकल्चर के ग्रुप के स्टूडेंट है उनके लिए अपडेट कर देता हूँ मैं कि आपकी मेजर सब्जेक्ट है। मेजर सब्जेक्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर 60, 40, 59, 40, 43, तो टोटल कितनी सीटें हो गई, लगभग 60, 40, 103। उसके बाद में 50 सीटें हो गई, 40 सीटें हो गई, 200। तो अपनी 300 के अप्रोक्स, मतलब 300 है, 300 सॉरी 60, 50, 43, 40 मतलब 250 के अप्रोच अपनी यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट की सीटें यहाँ पर रहने वाली है। इसमें पेड एंड दोनों आ गई, ठीक है, पेड एंड फ्री दोनों सीटें आ गई, ठीक है। तो अब आप लोग खुद देखो, मेरे को खुद यहाँ पर बताओ कि जब 250 सीटें यहाँ पर टोटल सीटें हैं, बहुत से स्टूडेंट है कि जिनकी कंबाइंड रैंक यहाँ पर 300, 400, 500 तक यदि रैंक आई है, तो आपको क्या लगता है कि जिन स्टूडेंटों को 300, 500 आए, इसमें और भी ग्रुप के स्टूडेंट तो है ना, हालांकि जो अपने पीजी के 11 ग्रुप हैं उनके भी स्टूडेंट इसके अंदर इंक्लूड है। उसी के साथ में जिस स्टूडेंट की और भी अच्छी रैंक आई है, मतलब टॉप अपन 100 से 200 की स्टूडेंट की बात करें जो अपने ग्रुप के अंदर यहाँ पर यदि अच्छा सब्जेक्ट मतलब कर रहे हैं, और उसके साथ में कोई स्टूडेंट इसमें अच्छी रैंक है, वो जैसे 3 तारीख को किसका एग्जाम, आईसीआर जीआरएफ का और एसआरएफ का एग्जाम है, तो जो स्टूडेंट ये एग्जाम दे देंगे उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो कब से काउंसलिंग प्रोसेस क्लियर डेट मेरे को पता नहीं, लेकिन मिड जुलाई के बाद आपकी काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट है पीजी वालों की, ठीक है। तो आप ये जो वीडियो है इसके अंदर आप जाकर के देख लेना कब से है,
उसके अंदर कंप्लीट मैंने डिटेल में बात की है, ये वाला कब से काउंसलिंग है पीजी वाले स्टूडेंटों की। तो उससे पहले जीआरएफ का स्टूडेंटों का यहाँ पर सिलेबस का वो मतलब एग्ज़ाम हो जाता है और नंबर वगैरह वो अपनी आंसर वगैरह जोड़ लेते हैं, तो उनको कन्फर्म हो जाता है वहाँ से कि हम जीआरएफ से सीट लेंगे। तो वो लोग यहाँ पर काउंसलिंग में इन्वॉल्व भी होते हैं ना, तो लास्ट में अपनी सीट को विथड्रॉल करते हैं, सीट नहीं लेते हैं, ठीक है? तो वो स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आप मेरा ओपिनियन यही है कि जितने भी एग्रीकल्चर ग्रुप के स्टूडेंट हैं और एग्रीकल्चर ग्रुप में कोई भी मेजर सब्जेक्ट या माइनर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, मेजर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो आपकी यदि रैंक यहाँ पर मैंने कंप्लीट यहाँ पर एनालिसिस करके देखा भी है, देख लेते हैं अपन, ठीक है? तो यदि आपकी 600 यदि रैंक है, ठीक है? ये किसकी बात कर रहा हूँ, मेजर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जो भी अपने एग्रीकल्चर के ग्रुप की स्टूडेंट है, ठीक है? उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग बिल्कुल बने रहिए, ठीक? तो 600 तक यदि आपकी रैंक है, तो आप डेफिनिटली ज़रूर ओबीसी, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस की जो स्टूडेंट है, वो ज़रूर इसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, जिसको भी ये मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, फ्री एंड पेड सीट की, ठीक है? यदि जिसको ओनली पे फ्री सीट चाहिए सर, तो फ्री सीट चाहिए तो आप लोग लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है? जिसकी भी रैंक यहाँ पर 400 के समथिंग यदि रैंक आ रही है, 300 के बीच में, 400 के बीच में यदि तक तो आपकी रैंक है और आपको ओनली फ्री सीट ही चाहिए, तो आप लोग लास्ट राउंड जो अपना ऑफलाइन राउंड राउंड होगा, ठीक है? एमएससी वाले स्टूडेंट के 2 राउंड होंगे ऑनलाइन, ठीक है? सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैंने उन वीडियो के अंदर कंप्लीट बता भी दिया है, तो वीडियो जाकर के आप लोग ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हेल्पफुल वीडियो रहने वाले। डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या आपको बनाना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस वीडियो में बता दिया है मैंने। आप जल्दी से बना लीजिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह, नहीं तो काउंसलिंग में प्रॉब्लम होगी फिर, ठीक है? पीटीसी वगैरह नहीं आए तो पीटीसी वगैरह के लिए आप लोग बोलो कॉलेज वालों को, ठीक है? उसके बाद बात करता हूँ 2, तो 2 ऑनलाइन, उसके बाद में थर्ड जो यहाँ पर काउंसलिंग होगी अपनी कौन सी होगी, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। तो जो भी स्टूडेंटों को यदि ये रैंक है इनकी, क्या 400 से 500 समथिंग रैंक है और आप लोग यदि चाहते हो मेरे को फ्री ही चाहिए, मैं तो पेड लेना ही नहीं चाहता, तो आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग तक ज़रूर चाहिए। और जिसके मन में है सर हाँ, मैं पेड यदि मेरे को मेजर एग्रोनॉमी वगैरह, सोइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग यदि पेड मिल रहा है तो मैं ले सकता हूँ। तो आप लोग क्या करो कि आप जो ऑनलाइन का जो ये सेकंड जो राउंड होगा दोस्तों, सेकंड राउंड ऑनलाइन का होगा, उसके अंदर आप लोग पेड सीट भर देना लास्ट में, फ्री भरना फिर पेड भरना। फर्स्ट राउंड में तो आपको ओनली फ्री सीटें ही भरनी है, ठीक है? जिनकी भी 200-300 तक रैंक है, आपको फ्री ही सीट भरनी है, ठीक है? पेड सीट नहीं डालना है। सेकंड राउंड में उसमें आप स्टेटस देख लेना इधर-उधर से, मेरे को जो भी अपडेट लगेगा वो मैं देख लूँगा, ठीक है? जो भी यदि यहाँ पर कोई पीएचडी के स्टूडेंट यदि वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में कीजिए, आपको पीजी टाइम में कितने नंबर तक कौन-सा कोर्स मिला है, तो यहाँ पर और भी हमारे जो जितने भी जो स्टूडेंट हैं, उनकी भी यहाँ पर हेल्प होगी। तो ज़रूर प्लीज़ आप ये कमेंट्स करने में आपका कुछ नहीं, सिर्फ आप पीजी, आपकी रैंक एंड कॉलेज वो डाल दीजिए कि मेरे को इतनी रैंक तक ये मिला, मेरे को कॉलेज मिल गया था, ठीक है? ये पीजी जो पीएचडी स्टूडेंट देख रहे हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट है, ठीक है? तो उसके बाद बात करते हैं, ये मेजर सब्जेक्ट की बात कर लिया। एससी एंड एसटी कैटेगरी की बात करें, तो यदि आपकी 1200 तक कंबाइंड रैंक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ग्रुप रैंक के अंदर जो अपनी वो कंबाइंड रैंक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ग्रुप रैंक वगैरह, कैटेगरी रैंक वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये बात होगी 1200 रैंक तक मेजर सब्जेक्ट की। अब बात करता हूँ माइनर सब्जेक्ट, जिसको माइनर सब्जेक्ट चाहिए, फ्री या पेड की, दोनों की बात कर रहा हूँ। तो यदि आपकी 2000 तक भी यदि रैंक है, तो आप लोग जनरल ओबीसी कैटेगरी के ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। ये किसके लिए है? जिसकी रैंक मतलब बहुत माइनर है। उसके अंदर 4000 रैंक है, तो उसके अंदर आप यदि माइनर सब्जेक्ट आपके यदि 1000 के समथिंग रैंक है, 800-700 रैंक यदि स्टूडेंट की है, तो आप लोग फ्री के लिए ट्राई कीजिए सेकंड राउंड के अंदर। वही सेम प्रोसेस अपनाइए, फ्री डालिए, फ्री के नीचे फिर वापस से पेड कोर्स डाल दीजिए। फर्स्ट राउंड में आप फ्री की ट्राई कीजिए, जिसकी भी इतनी रैंक है। चॉइस फिलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसके ऊपर भी वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा, ठीक है? अपनी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उससे पहले ज़रूर वीडियो आ जाएगा आपके लिए चॉइस फिलिंग के लिए। अब ये अपना स्पेशल पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है, ये है दोस्तों ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। ऑफलाइन काउंसलिंग क्या होती है कि जितनी भी अपनी जो यहाँ पर कोई नॉर्मल सीटें बच गई है, ठीक है? या फिर यहाँ पर पेड जो सीटें थी वो बच गई है, या फिर जो एनआरआई सीटों की काउंसलिंग इसी के अंदर ही होती है। आपको बिल्कुल नोट करके ये चीज़ें याद रखनी है। एनआरआई जो सीट है, फॉरेन कोटा, रिजर्व का कोटा है, वो एनआरआई की सीट यहाँ पर होती है, वो भी आपको लास्ट में ऑफलाइन काउंसलिंग में आपको भरना पड़ेगा। इनकी क्या फीस स्ट्रक्चर होती है, नॉर्मल पेड एनआरआई की, इसका वीडियो में मैं 1-2 दिन में ज़रूर आपको अपलोड कर दूँगा। इसलिए लोग आपको रेगुलर अपडेट देता रहूँगा, इसलिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए अभी जस्ट। एक लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता, लाइक कीजिए, अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर यहाँ पर कर दीजिएगा, ठीक है? तो ये अपनी एनआरआई की बात कर लिया, तो वहाँ पर एनआरआई सीट किसको भरनी है, उसकी रैंक वाइज़ भी अपन वहाँ पर बात कर लेंगे, ठीक है? वो अपन बात कर लेंगे ऑफलाइन में, अभी ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन राउंड में आपको क्या करना है। ये बात हो गई ऑफलाइन में, जिस स्टूडेंटों को यदि 5000 रैंक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, एससी, एसटी कैटेगरी, ये उन स्टूडेंटों के लिए है कि सर मुझे तो एमएससी करनी है, लेकिन मेरी कुछ कारणवश से मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मेरी कम रैंक आई है, लेकिन मेरे को तो एमएससी करनी ही है। फ्री या पेड कोर्सेज मेरे के लिए चलेगा, तो उन स्टूडेंटों के लिए आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत बार एनआरआई कोटे बहुत
लास्ट तक काउंसलिंग तक जब लोग ऑफलाइन राउंड चलते हैं, बहुत सी सीटें वैकेंट भी रह जाती हैं एनआरआई कोटे की, बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता रहता है, नहीं लेना चाहते हैं पेड कोर्स, तो वो बहुत कट ऑफ जाती है। 5 यहाँ पर 4000 तक रैंक तक भी, यहाँ पर 5000 रैंक तक भी सीट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है ऑफलाइन काउंसलिंग के अंदर। एनआरआई कोटे की बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट एमएससी करना ही चाहता है, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे डाल करके सीट लेना ही चाहता है, ये जो भी आपको कोई भी सब्जेक्ट मिल सकता है यहाँ पर, माइनर मेजर जो भी अपना यहाँ पर होगा वहाँ पर वैकेंट रहता है। ठीक है, ये बात हो गई अपनी कट ऑफ को लेकर के। ठीक है, जो भी स्टूडेंट यदि इंटरेस्टेड है तो आप जरूरी थी। अब बात कर लेते हैं पीएचडी स्टूडेंट की। तो पीएचडी स्टूडेंटों के लिए टोटल सीट की मैं पहले बता देता हूँ आपको। टोटल सीटें पीएचडी स्टूडेंटों के लिए 391 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, ठीक, इसकी बात कर रहा हूँ पीएचडी स्टूडेंटों के लिए 391 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। 391 सीटों में आपको यहाँ पर जो टोटल एग्रीकल्चर के ग्रुप वाले की जो सीटें हैं, यहाँ पर टोटल कोर्सेज 16 हैं। तो पीएचडी स्टूडेंटों को तो आइडिया है ही सब कुछ, तो इनको इतना बताने की नहीं रहेगा। तो टोटल सीटों की बात करें तो टोटल सीटें यहाँ पर 213 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद बात करें हॉर्टिकल्चर वालों के लिए, हॉर्टिकल्चर वालों की यहाँ पर 56 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। टोटल 4 कोर्सेज यहाँ पर है, जिसके अंदर 50 सीटें हैं, नहीं चारों जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनके अंदर। फॉरेस्ट्री के अंदर एक कोर्सेज यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जिसके लिए यहाँ पर 7 सीटें यहाँ पर रहने वाली है फॉरेस्ट्री की स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करता हूँ कम्युनिटी साइंस का। कम्युनिटी साइंस के यहाँ पर टोटल जो कोर्स है 5 कोर्सेज है, 5 कोर्सेज में 22 सीटें रहती है। मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की यहाँ पर 16 सीटें हैं। जब हमने वेटनरी साइंस के पीएचडी स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पर टोटल 16 कोर्सेज है, 16 कोर्सेज के अंदर 59 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में टोटल जो कोर्सेज है 4 कोर्सेज है, 4 कोर्स में यहाँ पर 14 सीटें 14 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद फिशरीज की बात करें, फिशरीज में 2 कोर्सेज है जिनके अंदर टोटल 3 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। और एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में ओनली 1 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। टोटल कितनी सीटें अपनी होगी? 391 सीटें होगी। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? पीएचडी वालों, पीएचडी के ग्रुप वालों की, स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंटों की ओबीसी, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस में यदि कैटेगरी रैंक आपकी 400 है, ठीक है, 400 है, उसके बाद में एससी एंड एसटी कैटेगरी यदि आपको रैंक 1000 तक है, तो आप लोग यदि मेजर सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। और जो भी स्टूडेंट है उनको मैं पहले बता देना चाहता हूँ, आप जो भी अदर सब्जेक्ट के हो, ग्रुप वाइज आपकी रैंक आप देख लीजिएगा। पीएचडी की स्टूडेंट हो, इतना आप एनालिसिस कर सकते हो। 2 बार काउंसलिंग करवा चुके हैं यूजी पीजी की, तो उनके लिए, स्टूडेंटों के लिए है। जैसे यहाँ पर 59 सीटें हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ? वेटरनरी साइंस की। यहाँ पर 59 सीटें, यदि आपकी ग्रुप रैंक यहाँ पर 200 तक रैंक है तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। 200 है, 300 तक आपकी ग्रुप रैंक है तो भी आपको पार्टिसिपेट करना है लास्ट राउंड तक। उसी के साथ में यदि और मैं स्टूडेंटों की बात करूँ, मेन जो सब्जेक्ट अपन जो ज्यादातर देखते हैं, हॉर्टिकल्चर की यदि बात कर लूँ, हॉर्टिकल्चर के जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर 59 सीटें हैं। आपको लोगों में बता देता हूँ, यहाँ पर 300 या 250 तक आपको जरूर, जिसकी भी यहाँ पर ग्रुप रैंक भी इतनी भी है ना, तो भी आपको यहाँ तक ऑफलाइन तक भी पार्टिसिपेट करना है। ऑफलाइन आपकी काउंसलिंग हुई, फर्स्ट ओनली पीएचडी के दो राउंड है सिर्फ। ठीक है, एक इसमें कौन सा है? ऑनलाइन का है, और दूसरा कौन सा है? ऑफलाइन का यहाँ पर रहने वाला है, जिसके अंदर पेड एंड नॉर्मल वगैरह या एनआरआई कोटा की जो सीटें हैं वो यहाँ पर वैकेंट रहती है, उसका भरना है। जिस स्टूडेंट को रियल में पीएचडी मेरे को सर्व करना ही है तो आप लोग जरूर एनआरआई कोटे में पार्टिसिपेट कीजिए पेड कोर्सेज करके, यदि आपकी रैंक ज्यादा है तो। ठीक है, तो आपकी सीटें देख लीजिए ग्रुप वाइज। आप यदि आपके ग्रुप में ही जाना चाहते हो तो ग्रुप वाइज सीटें देख लीजिए, आपकी ग्रुप रैंक क्या है। ठीक है, उससे आप आपका मतलब एनालिसिस लगाइए। मैंने एनालिसिस लगाया, उस हिसाब से आपको कम से कम आपकी जो सीटें हैं उसका 4 टाइम्स में के अंदर आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। किसके अंदर? आपके काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, ये स्टूडेंटों के लिए जिनकी रैंक मतलब 150 रैंक है और पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे। ठीक है, इसका आप यदि अपन 50% कर दे, यदि आपकी 100 से लेकर के 265 मतलब 150 के बीच में भी रैंक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए फर्स्ट राउंड के अंदर फ्री सीट का ही। ठीक है, जितनी भी स्टूडेंट है आप लोग कोशिश कीजिए फ्री सीट का ही। आपकी ग्रुप रैंक देख लीजिए, उस हिसाब से आप लोग 100 तक हैं तो आप कोशिश कीजिए फ्री सीट की। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसमें क्या होता है आपको पता है, जो भी एसआरएफ आईसीआर का एग्जाम देंगे उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, एसआरएफ का एग्जाम दे देंगे उसके अंदर चले जाएंगे, 3 तारीख को जाए एग्जाम है। बहुत से स्टूडेंट छोड़ देते हैं कि नहीं यार मेरे को नहीं मिलेगा फ्री सीट, तो पेड सीट वाले, तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं पीएचडी के अंदर। ठीक है, वो स्टूडेंट ऐसे ही एग्जाम देते हैं, उनकी रैंक भी ठीक ठाक आ जाती है, लेकिन वो अदर कंपटीशन वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें वो चले जाते हैं वहाँ पर, यहाँ से सीटें छोड़ करके। ठीक है, तो आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट यहाँ पर कीजिएगा। बाकी चॉइस फिलिंग के ऊपर अपन कितनी क्या रैंक तक ऑफलाइन के लिए, वो भी उसके लिए भी कंप्लीट वीडियो में लेकर आ जाऊंगा यहाँ पर। ठीक है,
तो ये अपनी बात हो गई जिनकी भी स्टूडेंट यहाँ पर अपनी एग्रीकल्चर के ग्रुप की बात किया मैंने, एग्रीकल्चर वगैरह ग्रुप की स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जिसकी यहाँ पर 400 उसके साथ में 1000 रैंक है ST कैटेगरी वाले, तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है। स्पेशल की बात करें, ऑफलाइन काउंसलिंग की बात करें, तो ओबीसी जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट है जिनकी 2000 तक रैंक है और आपको एनआरआई सीट वगैरह जो भी एक कोई भी आपको सीट चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, माइनर वगैरह में, जितनी भी अपनी एग्रीकल्चर के बाकी जो सब्जेक्ट है 16 के अंदर, कोई भी आपको यदि माइनर सब्जेक्ट भी चाहिए तो आप लोग 2000 रैंक तक भी यहाँ पर जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और 4000 रैंक तक ST/SC स्टूडेंट के जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा फ्री एंड पेड कोर्स के लिए जरूर, ठीक है। तीनों स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाया हूँ जिनकी रैंक इससे मतलब कम है और वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। बाकी जिन स्टूडेंट की मैंने जो रैंक बताया, ठीक है, उससे ज़्यादा भी रैंक है तो आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा ऑफलाइन राउंड के अंदर ज़रूर, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो आप लोग नहीं किए तो आपको नुकसान हो जाए तो कल को मेरे को, तो ऐसा मैं नहीं चाहता। तो आपके भी मन में है रियल में, तो आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। कुछ नहीं, अपनी रजिस्ट्रेशन फीस है सिर्फ आपको 500 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं, तो आप लोग ऑफलाइन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो यदि आप फर्स्ट काउंसलिंग ऑनलाइन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो, ठीक है। तो ये वीडियो अपना कंप्लीट मैं कोशिश किया हूँ आपको बेस्ट एनालिसिस करके आपको देने का। और जो भी अपने पीएचडी के स्टूडेंट हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट्स में ज़रूर डाल लीजिए कि मेरे को ये यूनिवर्सिटी इस रैंक तक ये कॉलेज यहाँ पर मिली है, ताकि अपने और भी स्टूडेंटों की यहाँ पर पीजी वाले स्टूडेंटों को हेल्प हो यहाँ पर प्रॉपर उनको गाइडेंस करने में। तो शायद पीजी स्टूडेंटों के भी लिए अपडेट है, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह पीएचडी वगैरह के जितने भी हैं इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, कब से आप काउंसलिंग स्टार्ट वगैरह हो रही है, ठीक है। तो ये अब कम अपना आज का ये जो एनालिसिस में किया कैसा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बोल लीजिए, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा दोस्त को शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट जो अपडेट होगी उसके साथ में। धन्यवाद, जब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक